কেন? হাসো। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं चली आई हूँ एक और व्लॉग लेके आप लोगों के साथ शेयर करने। तो लास्ट वीक हम लोग का बंगाली लोगों में था जमाई षष्ठी का एक सेलिब्रेशन, जिस दिन जमाई लोगों को ससुराल में जाना पड़ता है। वहाँ पे ढेर सारा रिचुअल्स होता है और ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना होता है। तो मैं आज वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं जमाई षष्ठी के दिन क्या क्या की हूँ, मतलब कब गई, कब क्या खाना खाई और क्या क्या खाई, वही सब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको बंगाली में कालो जाम बोला जाता है। ये फ्रूट्स मेरे ससुराल से मतलब मेरे ससुर आए थे तो वो लेके आए थे, वहाँ का पेड़ था। तो वही मैं थोड़ा सा मम्मी के लिए लेके जा रही थी। तो ये थोड़ा सा मैं ऑफिस में भी लेके गई थी क्योंकि बहुत सारा था। उसके बाद आम था, ये भी मेरा ससुराल के वहाँ का जो पेड़ है वहीं का आम है। तो ये भी मैं 2 या 4 पता नहीं 2 ही शायद मम्मी के लिए लेके जा रही थी। इससे पहले हम लोग का गिफ्ट मतलब क्या, मम्मी को तो हर साल साड़ी ही देते हैं, लेकिन इस साल कुछ भी साड़ी मतलब साड़ी अच्छा पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए साड़ी खरीदना हुआ नहीं। तो इस साल हम लोग एक बेडशीट खरीदे थे, वही हम लोग को पसंद आया था। वो मैं आप लोग को शायद दूसरा ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे आप लोग जमाई को देख सकते हो, इतना ज़्यादा वो बिज़ी रहता है कि उसको बाल कटवाना, दाढ़ी बनाने, कोई भी चीज़ का समय नहीं मिला है। इस दिन भी हम लोग दोपहर को मतलब 2 बजे के बाद घर से निकले हैं, जबकि सबको सुबह सुबह चल जाता है क्योंकि वो भी काम कर रहा था अपना ऑफिस का और मैं भी काम कर रही थी अपना घर का। तो इसलिए हम लोग बहुत लेट निकले हैं। तो इसके बाद मिठाई लेना तो एकदम अनिवार्य है कि मिठाई हम लोग को लेना ही लेना है। हम लोग का बंगाली लोगों में मतलब कोई भी शुभ काम मिठाई से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जमाई षष्ठी था इसीलिए काफ़ी सारा स्पेशल मिठाई बनाया गया था। हर दुकान में मतलब हर शॉप में आपको ये सब दिन में अच्छा स्पेशल मिठाई आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल मिठाई लिए हैं, ये सिर्फ मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद मिठाई लेके हम लोग चल पड़े अपना डेस्टिनेशन में, क्योंकि दोपहर का 2-2:30 बज रहा था, इसीलिए इतना सारा धूप था और रास्ते में भी हम लोग को काफ़ी जाम मिला। तो हम लोग मतलब पहुँचे भी बहुत लेट थे, 3 बजने के थोड़ा पहले हम लोग पहुँचे थे, जबकि हम लोग को और अर्ली पहुँचना था। तो जो भी हो, मैं मम्मी को पहले ही बता चुकी थी कि हम लोग को आने में थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि वो भी काम कर रहा है। और क्योंकि इस दिन जमाई षष्ठी वीकेंड वाले दिन ही पड़ा था, तो वीकेंड में काफ़ी सारा काम मेरा रहता है क्योंकि पूरा हफ्ता मैं घर पे नहीं रहती हूँ, तो वीकेंड में काफ़ी सारा काम करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन एक चीज़ बुरा लगा कि मम्मी भूखी थी, तो जितना हम लोग लेट किए मम्मी को भी खाने में उतना ही लेट हुआ। हम मम्मी को बोले थे कि आपको ऐसे मतलब बिना खाए रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन मम्मी तो मम्मी है, नहीं सुनेगी। तो यहाँ पे हम लोग आने के बाद ठंडा माज़ा पी रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था। मतलब एक्चुअली जमाई षष्ठी के दिन सब कोई साड़ी वाड़ी पहन के जाता है, लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम ही यही है कि साड़ी पहन लूँगी तो मैं बाइक में नहीं बैठ पाऊँगी, और उसके अलावा भी अगर मुझे बाइक में नहीं भी बैठना पड़ता तो भी इतना गर्मी है कि मैं साड़ी कैरी नहीं कर पाऊँगी। तो ये कुर्ती मैं आप लोग के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर की हूँ। ये कुर्ती मुझे मेरा बर्थडे में गिफ्ट मिला था, वही कुर्ती मैं वेयर की हूँ क्योंकि ये कॉटन का कुर्ती है। तो मुझे लगा कि इसको मतलब ये पहन के मुझे आराम मिलेगा, उतना ज़्यादा शायद गर्मी लगेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक रिचुअल्स होता है जिसमें जमाई को आशीर्वाद किया जाता है। ये तो सुबह सुबह होने का ही नियम है, लेकिन क्या करें, हम लोग आए ही इतना लेट है, तो ये करने के बाद ही मम्मी मतलब खाना खाएगी। तो यहाँ पे मिठाई सजा चुकी है, मिठाई दही, मैं भी मिठाई और दही लाई थी, लेकिन मेरे साथ थोड़ा मतलब ट्रेजेडी हो गया। मेरा जो दही था वो पैकेट में ही गिर गया, मतलब बाइक में इतना उछल कूद हुआ
दही मतलब खराब पूरा नहीं हुआ, लेकिन इतना अच्छे से वो जैसे पैकिंग था वैसे नहीं रहा, वो थोड़ा सा गिर गया, इसलिए मम्मी वो वाला दी नहीं है। हम लोग जो मिठाई लाए थे वो भी मम्मी इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे चल रहा है आशीर्वाद का पर्व, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लो, फिर मैं इसके बाद आप लोग के साथ फिर बात करती हूँ। আমি পা বাজাচ্ছি, আমি ভিডিও বানাচ্ছি। দিদি ফটো তো দিদি ভালো ফটো তুলেছি। হ্যাঁ খাইয়ে দে। ये मेरी बड़ी मौसी है, ये भी मतलब मेरा हस्बैंड को आशीर्वाद कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे उसको गिफ्ट भी मिला, मतलब एक टी शर्ट मम्मी ली थी, और वो आशीर्वाद खाली हाथे कोरते नहीं, मतलब कुछ देना पड़ता है आशीर्वाद जब किया जाए, तो इसीलिए उसको यहाँ पे पैसा भी मिला और उसको गिफ्ट भी मिला। ये दिन जामाई लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल डे होता है, जामाई लोगों को स्पेशल फील करवाया जाता है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतना कुछ खाता ही नहीं है। यहाँ पे मम्मी भात बनाई थी, वो दाल बनाई थी जिसमें वो मछली का जो सर होता है, मतलब हम लोगों में बोला जाता है माछेर माथा दिए डाल, जो लोग आप लोग बंगाली हो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मटन था, फिश था, आलू भाजा, पटल भाजा था, मतलब वो परवल का भुजिया और आलू का भुजिया, आमेर चटनी था, मतलब आम का चटनी था। लेकिन ये सब मम्मी बनाई तो थी, लेकिन इसमें से बहुत कम, जैसे वो सिर्फ मटन खाया, दाल शायद थोड़ा सा लिया है, दाल भी लिया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। फ़िश तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, कोई भी फ़िश हो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसको आप जितना भी बोल लो वो फ़िश नहीं खाएगा। तो मम्मी बनाई थी क्योंकि मुझे भी खाना लेके आना था घर पे मेरे ससुर थे, उनके लिए भी मुझे खाना लेके आना था, और हम लोग का रात का डिनर के लिए भी खाना लेके आना था। और मुझे फ़िश पर्सनली पसंद है, तो इसलिए मम्मी मेरा ख्याल रखते हुए भी फ़िश बनाई थी, जबकि इतना चीज़ बनाने का कोई ज़रूरत था नहीं क्योंकि वो इतना कुछ खाता है नहीं। तो यहाँ पे मम्मी सजा रही थी अपने जामाई के लिए। हम लोग का घर थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम लोग को मतलब ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाते हैं, और छोटा मतलब ऐसा नहीं है कि डाइनिंग टेबल नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग को ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाना पसंद है। मतलब अभी भी मैं अपने घर पे भी वैसे ही खाना खाती हूँ। अब पता नहीं इन फ्यूचर हो सकता है बाबू बड़ी हो जाए तब हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग को ऐसे ही आदत है खाना खाने का। तो यहाँ पे तो मम्मी अपना जमाई के लिए एकदम भर भर के सजा के दे रही है, और सच में इतना खाना एक बार में कोई भी नहीं खा सकता, जो भी हो ये इतना सारा खाना एक बार में होगा नहीं। तो यहाँ पे जितना उसको खाना दिया गया है, इसमें से फ़िश तो बिल्कुल नहीं खाया, परवल भी वो नहीं खाता है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल उससे खाया नहीं जाता है, वो भी नहीं खाता है, सिर्फ वो दाल थोड़ा सा लिया है और मटन। और एक प्रॉब्लम और भी हो गया था ना कि हम लोग इतना लेट गए थे कि हम लोग को खाना खाते हुए भी 4 बज गया था, तो इसीलिए, और गर्मी भी इतना ज़्यादा था तो ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जा रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं बाबू को खाना खिला रही थी, मतलब वो जब खाना खा रहा था उस टाइम में बाबू को खाना खिला रही थी, उसके बाद मैं खाना खा सकती हूँ। आप लोग के घर पे जमाई षष्ठी में स्पेशल क्या क्या खाना बना है आप लोग
शेयर करना मेरे साथ कमेंट में, क्योंकि ये दिन सब लोग के ही घर पे स्पेशल होता ही है। जो लोग बंगाली नहीं भी है, अगर वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आजू बाजू में ये कल्चर देख के बहुत जन ही है जो लोग बंगाली नहीं है फिर भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे दही खा रहे थे, मतलब ठंडा ठंडा दही हम लोग, जो मेरे हस्बैंड के लिए ही था, लेकिन वो अकेला तो इतना खा नहीं सकेगा और बाबू को ये दही पसंद नहीं आया है। मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसे भाड़ में जमा हुआ दही ट्राई कर रही थी। वो मतलब जो भाड़ होता है उसको क्या बुलाते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें एक सोंधा टाइप का खुशबू रहता है, वो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर निकल रहे थे, तो थोड़ा दुकान जाना था। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बंदर जी आए हुए हैं, मतलब शायद इनको भी जमाई षष्ठी का न्योता मिला है कहीं से। तो हम लोग निकले थे, एक्चुअली हमको कंटेनर लेना था क्योंकि खाना इतना सारा बच गया। मतलब मैं भी एक पीस मटन से पूरा भात, मतलब पूरा चावल खाई थी और बाबू भी, इतना गर्मी था। तो खाना मैं लेके आऊँगी, इतना सारा खाना लेके आना था कि उतना कंटेनर घर पे था नहीं और मैं भी अपने घर से नहीं लेके गई थी। तो यहाँ पे हम लोग निकले थे कि कहीं दुकान में, मतलब कोई दुकान अगर ओपन है तो कंटेनर लेके आएंगे, लेकिन हम लोग को मतलब कोई भी दुकान ओपन नहीं मिला क्योंकि उस टाइम 5 साढ़े 5 बज रहा था। और हम लोग ये एक मंदिर गए थे, ये मंदिर आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, तो उस टाइम मंदिर भी खुला नहीं था। तो हम लोग अपना मौसी का घर गए, वहाँ से मौसी से कंटेनर मांग के लेके आए क्योंकि मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं था कि दुकान कब खोलेगा मैं वेट करूँ, क्योंकि मुझे घर जल्दी आना था, उसको भी ऑफिस का काम था और मेरा भी घर का काम था। तो यहाँ पे सब खाना हम लोग पैकिंग कर रहे हैं घर पे लेके आने के लिए। ये जो थोड़ा सा कटोरी है, ये कटोरी पे खाना मैं वहाँ के लिए रख रही थी, मतलब मम्मी का और दीदी का बचा के रख रही थी, और जो इतना बड़ा कंटेनर है यहाँ पे मैं अपने लिए लेके आ रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दाल, फिश, फिर ये भुजिया, फिर ये मटन, सब चीज़, चटनी भी मैं लेके, हाँ चटनी भी था, वो भी मैं साथ में लेके आऊँ क्योंकि मम्मी बोल रही कि मम्मी और दीदी 2 ही आदमी है, वहाँ पे कोई खाएगा नहीं तो बेकार में खाना बर्बाद होगा, इससे अच्छा तुम लेके जाओ, पूरा जितना हो सके उतना लेके चल जाओ। तो उसके बाद मैं शाम का चाय एंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा देर में ही घर पे आना था, तो इसीलिए मैं सिर्फ चाय पी हूँ शाम को, और कुछ मैं मतलब वहाँ पे और खाऊंगी भी क्या, मतलब 4 साढ़े 4 बजे मैं तो लंच ही की हूँ, तो पेट भी मेरा भरा हुआ था। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े, 2 बैग में खाना भर भर के लेके हम लोग निकल पड़े घर आने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और जगह गए थे जो कि था मेरा मामा का घर। एक्चुअली हर साल ही हम लोग मतलब जमाई षष्ठी के दिन जाते हैं, तो मामा का घर पे भी जाते ही है। तो इस साल हम लोग को दीदी से मिलना था, मतलब दीदी के लड़के के लिए मैं एक गिफ्ट ली थी बर्थडे में देने के लिए, जो मतलब कुछ कारण के लिए देना हो ही नहीं रहा था। मतलब मैं वहाँ पे बहुत दिन से जा भी नहीं रही हूँ, और जा भी रही हूँ तो ऑफिस से डायरेक्ट चल जा रही हूँ, तो वो गिफ्ट भी घर पे ही था, तो सोच रही थी कि वो भी दे दूँगी, लेकिन दीदी घर पे नहीं थी, तो इसीलिए मैं अपना मामा के घर पे ही, मतलब वो मेरा दीदी का मतलब मायके है, तो वहाँ पे ही मैं वो गिफ्ट देने के लिए गई थी। तो मेरा मामा मामी इनसे भी हम लोग मिल लिए, 1-1.5 घंटा उनसे भी बात की, अच्छा लगा। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स दे रही है ये मेरी बहन थी, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, मिस रियास ब्यूटी बोल के एक चैनल है, तो आप लोग विज़िट कर सकते हो, आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। तो उसके बाद हम लोग चल आए अपना घर, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, शाम को 7:30-8 बजे तक हम लोग अपना घर चल आए थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक देना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग चैनल पे बने रहना क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग मतलब देती रहती हूँ। बहुत सारा प्रोडक्ट का भी मैं रिव्यू देती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन परचेस ही करती हूँ, तो इसीलिए मैं प्रोडक्ट का रिव्यू भी देती हूँ। सब चीज़ का आपको मतलब एंटरटेन भरपूर मिलेगा, उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। यहाँ पे बाबू पूरा थक गई है क्योंकि हम लोग को अभी 4th फ्लोर तक चढ़ना है, इसीलिए वो थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। अब हम भी जा रहे हैं, बाय बाय, आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
है।